बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बरकत नाम से। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से रोल की रेसिपी लेके आई हूँ। रमज़ान से पहले ये बनाना सीख लें। जब आप इनको एक बार बनाएंगे, यकीन माने पूरे रमज़ान में आपका हर रोज़ ही दिल करेगा इसको बनाने का। चलते हैं जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम उबले हुए आलू। यहाँ पे मैंने एक आलू लिया तो इसको बॉयल करके छिलके उतार लिए हैं और ये अब अच्छी तरह से ठंडे हैं। अभी हम कांटा चम्मच की मदद से इसको मैश करेंगे। बहुत ज़्यादा भी मैश नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा ही इसको हम मैश करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, बस इतना सा इसको मैश करना है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हम लेंगे एक पैन और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना, बस हमें 2 टेबलस्पून ही ऑयल चाहिए। अभी हम यहाँ पे लेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और इसको हम चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे ताकि जो प्याज के अंदर करवाहट है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको हम ब्राउन नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ही इसको फ्राई करना है। यहाँ पे हम लेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। तो बिल्कुल बारीक बारीक कट के ही इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पे हमने फ्लेम को लो कर दिया है। तो टमाटर भी हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम चंद स्पाइसेस का ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें भी इसमें डालेंगे। तो एक सब्ज़ मिर्च मैंने काट के इसमें डाल दी है। यहाँ पे हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक का इस्तेमाल किया है, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हम हाफ़ टेबल स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ हम एक चुटकी यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही हम इसमें एक चुटकी जो है वो चाट मसाला ऐड कर देंगे। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसकी बुनाई बिल्कुल भी ना कीजिएगा। यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। रमज़ान आने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अभी हम यहाँ पे मैश किए हुए आलू भी इसमें शामिल करेंगे और फ्लेम हमने लो ही रखनी है। तो इसको हम इसी मसाले में ही मिक्स करेंगे। तो चिकन वेजिटेबल से ज़्यादा मज़ेदार ये रोल बन के तैयार होते हैं। पोटैटो रोल अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे, इसी तरह इसकी फिलिंग तैयार करेंगे तो ये बहुत ही परफेक्ट जो है बिल्कुल बाज़ार जैसे ये बनेंगे। तो अभी हम यहाँ पे ज़्यादा सी सब्ज़ धनिया भी इसमें डालेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है और अभी हम इसको बाउल में डालेंगे और थोड़ा सा हम इसको ठंडा कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये फिलिंग हमारी तैयार हुई है। चिकन से भी ज़्यादा ये पोटैटो की फिलिंग जो है वो बनी है। तो फिलिंग को हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे। जितनी देर में फिलिंग हमारी ठंडी होती है इतनी देर में हम स्लैरी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे 2 टेबलस्पून मैदा। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक थिक सा बैटर बना के हम तैयार करेंगे। बैटर को बहुत पतला भी नहीं करना और हम इसका थिक सा बैटर बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमने स्लैरी बना ली है। अभी हम चलते हैं रोल तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हम एक रोल पट्टी लेंगे और ये भी होममेड है। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसके अलावा आप चैनल के होम पेज पे जाएं और आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। शॉर्टकट तरीका है रोल पट्टी बनाने का, बहुत ही ईजी है। 10 मिनट में हम ये रोल पट्टी बना के तैयार कर सकते हैं। और मैंने 1 कप मैदा से 10 से 12 रोल पट्टियाँ बनाई हैं। इसको बना के कैसे फ्रीज़ करना है कंप्लीट मैंने रेसिपी इसी चैनल पे अपलोड की हुई है। तो आप होम पेज पे जाके इसकी रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी रोल पट्टी में हमने थोड़ा सा मसाला रखा है और इसके बाद हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। तो जो स्लेरी हमने बना के रखी हुई थी वो भी हम इसके कॉर्नर पे लगाएंगे ताकि जो ऑयल है वो इसके अंदर ना जाए और अच्छी तरह से इसके जो कॉर्नर है वो चिपक जाए।
तो कोशिश कीजिएगा कि ऑयल बिल्कुल अंदर तक ना जाए। ऑयल अगर चला गया तो ये रोल जो है ख़राब हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ये ऑयली बनेंगे। तो इसी तरह हम ये सारे जो रोल हैं ये तैयार कर लेंगे। तो ये पोटैटो रोल चिकन रोल से भी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। जब आप इनको एक बार बनाएंगे, यकीन माने आपका बार बार बनाने को दिल करेगा। और इतना इजी है इनको बनाना, कम टाइम में आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह हम ये सारे रोल तैयार कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे पोटैटो रोल तैयार कर लिए। अभी चलते हैं हम इनको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और अभी हम इन रोल को यहाँ पे फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो फाइनली आप देख सकते हैं पोटैटो रोल की फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से बिल्कुल बाज़ार जैसे ये बने हैं और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रोल बन के